सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं और वह बिंदु है अपनी जो कक्षा 9 में पुस्तक चलती है बी हाइट, उसमें पोएम 2 दूसरे नंबर की पोएम है वाइन। उस पोएम को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और पूरी तरह इसे समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या बताया है। सबसे पहले राइटर, ये पोइट कौन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पोइम का नाम है वाइन और पोइट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वह है सुब्रमण्य भारती। पोइट जो है यहाँ पर कौन है बताइए, सुब्रमण्य भारती। देखो सबसे पहले आपको जो बताया जा रहा है पोइट के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। जो पोइट है सुब्रमण्य भारती, ये तमिल पोइट है, तमिल भाषा में लिखने वाले कवि है, जिनका जन्म 1882 में हुआ था और उनका निधन 1921 में हुआ। तो इन्होंने इस कविता को ट्रांसलेट करके लिखा है। देखिए इस कविता के मुख्य जो पोइट है वो है ए.के. रामानुजन। कौन है इसके पोइट बताइए, ए.के. रामानुजन। इन्होंने इस पोइम को लिखा था और ए.के. रामानुजन एक कन्नड़ और इंग्लिश पोइट है। उस इंग्लिश पोइट को ट्रांसलेट तमिल भाषा से उसको ट्रांसलेट किया है और इसको अपने भाषा में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। देखिए सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। वाइंड, वाइंड मीन्स हवा, स्ट्रांगली तेजी से, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, सॉफ्टली धीरे धीरे, स्कैटर मीन्स बिखेरना, वीकलिंग्स कमजोर, क्रम्बलिंग इसका अर्थ कमजोर या टूटे हुए। नेक्स्ट राफ्टर खिड़की के पट, क्रसेज दबाती है, स्टीड फास्ट कठोर, फ्लोरिश समृद्ध करना और विनोज पछाड़ना, फर्मली मजबूती से, ब्लोज आउट बुझाती है, फ्रेंडशिप मित्रता। ये इसके वर्ड्स मीनिंग्स है। आप भी सभी विद्यार्थी इन वर्ड्स मीनिंग्स को अपने नोटबुक में उतारें और लर्न करने का प्रयास करें। देखिए इस पोएम में क्या बताया है। द वाइंड ब्लोज स्ट्रांगली, वाइंड ब्लोज स्ट्रांगली, हवा तेजी से बहती है, एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब हवा बहुत तेजी से चलती है तो वह भयानक विनाश का कारण बन जाती है। और हाउ कैन वी मेक फ्रेंडशिप विद इट, तो अब जब यह हवा है एक विनाश का कारण बनती है तो हम किस प्रकार से इसके साथ हम मित्रता कर सकते हैं। यानी हवा हमारी मित्र भी है और हमारी शत्रु भी। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि हवा हमारी मित्र कब बनेगी, यहाँ पर हमको ये बताया जा रहा है। तो इस लेसन को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी अपनी पाठ्य पुस्तक बी हाइव में पोएम नंबर 2 इसको खोलें ताकि आपके सारी पोएम समझ में आ सके, ट्रांसलेशन आपके समझ में आ सके और जब ट्रांसलेशन समझ में आएगा तो हम प्रश्नोत्तर भी इसमें कर सकेंगे। देखिए प्रश्नोत्तर की बात है। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए PDF बनाकर भेजता हूँ। तो क्वेश्चंस आप उसमें से तैयार करें और लेसन को मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो देखिए
सबने अपनी पाठ्य पुस्तक खोल ली होगी। हवा क्या होती है? हवा अगर धीमी स्पीड से चलती है तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब बहुत तेजी से बहती है तो हमें बुरी भी लगती है। कई बार क्या होता है, हमारे आसपास भयंकर विनाश का कारण भी वो बन जाती है। पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, बिजली के पोल गिर जाते हैं। कई बार क्या होता है, आग जलती रहती है तो उस आग को और तेज कर देती है, जिससे वो जंगल में भी आग लग जाती है। तो उस स्थिति में हमें हवा क्या है, हमारी दुश्मन बन जाती है। एक और बात बताइए कि संसार के प्रवृत्ति को भी इस पोएम के माध्यम से बताया है कि हवा क्या करती है, जो कमजोर आग होती है उसको तो क्या करती है, बुझा देती है, और जो तेज आग होती है उसको और ज्यादा बढ़ावा देती है। ये कमजोर का विनाश करना, कमजोर को गिराने का काम और ताकतवर को ऊपर उठाने का काम हवा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब मैं पोएम को आपको पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए, वाइंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ विद देयर लुक्स, what you did, you throw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings। यानी कमजोर के इस मजाक उड़ाने में तुम बहुत चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling light, and crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all। किस किस को? जो भी कमजोर और दुर्बल वस्तु होती है उन सबको क्या करती है, विनोज पछाड़ देती है, एंड क्रसेज देम ऑल और उन सबको क्या करती है, दबा देती है। या जो भी कमजोर चीज है उसको क्या है, वो दबा देती है। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us, the wind blows out big fires, he makes strong fires roar and flourish, strong fire roar and flourish, he makes his friendship is good, we praise him every day। तो वी प्रेज हिम एवरी डे, यहाँ पर होता है हम उसकी क्या प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। तो हवा की विशेषता है कि हवा हमारी मित्र कब हो सकती है, इसमें विशेष रूप से समझाया है कि हवा हमारी मित्र कब बनती है, जब क्यों हवा की प्रवृत्ति क्या है, कमजोर वस्तु को अपने साथ उड़ाकर ले जाना। तो हमें क्या है, हवा के सामने ताकतवर बनना पड़ेगा। यदि हम ताकतवर हैं तो हवा हमसे टकराकर वापस चली जाएगी, और हम दुर्बल पड़ गए तो हवा हमको अपने साथ उड़ाकर भी ले जाएगी। तो हवा से मित्रता करनी है तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, यही इसमें संदेश दिया है। क्योंकि कमजोर आग को तो बुझा देती है और स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको और ज्यादा समृद्ध कर देती है। तो देखिए हवा क्या क्या काम करती है। देखो, वाइंड कम सॉफ्टली, वाइंड कम सो, हवा तेजी से न आकर
सॉफ्टली, धीरे से चलो। ये हवा से कभी रिक्वेस्ट करता है कि हे हवा धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और खिड़की के जो शटर्स होते हैं, जो पट शटर्स, उसको तोड़ो मत। ये हवा जब तेजी से चलती है, खिड़की के शटर्स जो होते हैं बंद करने के चैनल, उनको वो क्या कर देती है, तोड़ देती है। तो कभी रिक्वेस्ट करता है उसे तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागज को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, तो डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, वो जो अलमारी पर जो पुस्तकें रखी है, उन पुस्तकों को मत फेंको, मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो वहां देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने उन सब पुस्तकों को नीचे गिरा दिया। क्या कर दिया, तुमने उन सब पुस्तकों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पुस्तक के पृष्ठों को क्या कर दिया, फाड़ दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पुस्तकों के पृष्ठों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा वर्षा लेकर आई, यानी वर्षा आने का कारण भी क्या है, हवा। हवा के द्वारा ही बादलों से वर्षा आती है। तो यू ब्रॉट रेन अगेन, दोबारा वर्षा आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट बिगलिंग्स, तो यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो कि तुम कमजोर और दुर्बल की हंसी उड़ाती हो, उनकी मजाक उड़ाती हो। क्यों कि दुर्बल वस्तु को अपने साथ उड़ाकर ले जाना, उसकी हंसी उड़ाना है। फ्रेल, अब किन किन को अपने साथ ले जाती है, उनकी मजाक उड़ाती है। फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउस, दुर्बल और कमजोर घर। क्रम्बलिंग डोर्स, कमजोर दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो कमजोर दुर्बल खिड़की के पट होते हैं, उनके बारे में बताएं। क्रम्बलिंग वुड, कमजोर लकड़ी। एंड क्रम्बलिंग बॉडीज, जिनका शरीर कमजोर होता है, उनको भी अपने साथ उड़ाते हैं। क्रम्बलिंग लाइफ एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, अपना जीवन और अपना हृदय जो कमजोर होता है, उसके बारे में बताया। इन सबको वो इनकी क्या मजाक उड़ाते हैं। द वाइंड गॉड बिनोज एंड क्रसेस देम ऑल, तो वाइंड गॉड, हवा का देवता, क्या करता है, वाइंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, उन्हें पछाड़ता है और उन सबको क्या कर देता है, दबा देता है। पछाड़ना क्या होता है, जैसे एक किसान जो डंडियों का छाजड़ा होता है, उसमें गेहूं को लेता है और जब वो जमीन पर डालता है, बरसाता है, तो जो मोटा अनाज होता है वो जमीन पर गिर जाता है, और जो साथ में कमजोर भूसा वगैरह होता है, कचरा होता है, वो हवा के साथ उड़कर आगे चला जाता है। तो यही होता है, जो ताकतवर होता है वो अपनी जगह होता है और दुर्बल को क्या उड़ा देते हैं। तो ये करता है, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, वह वो कार्य नहीं करता जो तुम उसे कहते हो। हवा का देवता अपने कहने के अनुसार कोई भी काम नहीं करता, वो वही काम करता है जो वो खुद चाहता है। अब जब वो अपनी मर्जी से करता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपन चाहते हैं अपने अनुसार काम करें, या वो हमारे सामने झुक जाए, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। कम, इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, इसलिए हमें मजबूत घर बनाने चाहिए। कमजोर घर न बनाकर हमें मजबूत घर बनाना चाहिए। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और खिड़की और दरवाजों के किवाड़ हमें मजबूती से बंद करने चाहिए, ताकि खिड़की के पट और दरवाजों को हवा तोड़ नहीं सके। नेक्स्ट,
प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करो। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपना हृदय भी क्या है, कठोर बनाओ। नेक्स्ट, डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा करो तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी। कैसी? अपने आप को मजबूत बनाओ, अपना घर मजबूत बनाओ, खिड़की और दरवाजों को मजबूती से बंद करो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी। आगे दिए, द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कमजोर आग को बुझा देती है हवा। जो हल्की कमजोर आग होती है उसको क्या है, वो बुझा देती है। हिज फ्रेंडशिप ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और जो तेज आग होती है उसको समृद्ध कर देती है, इसका मतलब उसको और ज्यादा बढ़ा देती है। तो हमें मजबूत बनना चाहिए। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उस हवा की प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। तो वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। तो कवि ने हमको बताया कि किस प्रकार से हवा हमारी मित्र हो सकती है। जब हम अपने आप को मजबूत रखेंगे तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी, और अगर हम हवा के सामने दुर्बल और कमजोर पड़ गए तो हवा हमारी हंसी उड़ाते हुए हमें अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। तो कवि ने हवा से रिक्वेस्ट किया है कि तेजी से न चलकर धीरे धीरे बहो, ताकि हमारा नुकसान न हो, विनाश का कारण न बने। तो ये आपका पोएम है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। जिन भैयाओं ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।